चलिए आस्था चौहान से मिलते हैं, जो कि इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 94 आया है। तो आस्था, सबसे पहले तो 94 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपके चेहरे की खुशी बता रही है रैंक। तो आप ये बताओ कि आपकी ये जो जर्नी थी, सक्सेस जर्नी, उसको कैसे बताओगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे? सर पहले तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि निमसेट करके कोई एग्ज़ाम है, और जब मैंने ऑप्शन सर्च करना स्टार्ट किया तब मैंने यूट्यूब पे जब पता चला था एमसीए से रिलेटेड और मैंने कंटेंट सर्च किया था, तब मुझे आपका ही वीडियो दिखा था। और मैंने जब वीडियोस देखे तो मुझे आपका पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा लगा कि मैं समझ सकती हूँ, तो मैंने उससे ही जुड़ने का सोचा। और मुझे ये पता था मैं सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने आपकी टेस्ट सीरीज़ ली थी। लास्ट ईयर भी टेस्ट सीरीज़ ली थी, लेकिन मेरी रैंक कुछ 1500 अप्रॉक्स आई थी। पर मेरे पापा ने मुझे कहा था कि तुम और अच्छा कर सकती हो, अगर तुम सेल्फ स्टडी से 1500 लेकर आ रही हो तो तुम नेक्स्ट ईयर और अच्छा कर सकती हो। तो मैंने इसीलिए ड्रॉप दिया था और इस साल और अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, तो इस साल फिर मेरी रैंक 94 आई। इस साल किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखा आपने? सर लास्ट ईयर ऐसा होता था कि मेरा बैकलॉग लग जाता था, तो बैकलॉग के कारण मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता था और मैं इस वजह से और टेस्ट नहीं दे पाती थी। तो इस बार मैंने बैकलॉग पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि मेरा कोई बैकलॉग ना लगे पहले तो। और अगर कोई बैकलॉग हो भी जाता था तो मैं ऐसा नहीं करती थी कि मुझे वो टेस्ट देने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ना एक साथ 3-3 टेस्ट दे दिए थे एक एक दिन में, उनका एनालिसिस करना बहुत बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो इस बार अगर कोई बैकलॉग होता भी था तो मैं ऐसा सोचती थी कि ठीक है, अगर था तो मैं बाद में देख लूँगी, अगर कभी टाइम होता है तब दे दिया जाएगा। लेकिन जो करंट में चल रहे होते हैं टेस्ट, उन पर ज़्यादा फोकस किया। और जब टाइम मिलता है या ऐसा रहता है कि कुछ अगर नहीं पढ़ना है तो वो जो पीछे टेस्ट रह गए थे उन्हें उन पर फोकस किया और ज़्यादा कंटेंट नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने बहुत कंटेंट करने का ट्राई किया था कि ये बुक भी कर लेते हैं, वो बुक भी कर लेते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं किया था। इस बार स्टडी मटेरियल पे फोकस किया था और सबसे मेन तो टेस्ट पर ही फोकस किया था। स्टडी मटेरियल भी मैं बहुत टाइमली करती थी और पर टेस्ट मैं बहुत टाइम से देती थी और बहुत अच्छे से एनालिसिस करती थी। प्रॉपर एक नोटबुक मेंटेन करके रखी थी जिसमें मैं क्वेश्चंस लिखती थी, कॉन्सेप्ट्स लिखती थी रेड पेन से, साइड में हाईलाइट करके कि मुझे याद रहे मैंने यहाँ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो वो मुझे याद रहता था। और ये मैंने इस बार ध्यान से किया था। और लास्ट ईयर भी मैंने नोट्स बनाए थे पर इतने प्रॉपर नहीं बनाए थे, और नोट्स जो मेरे लास्ट ईयर के नोट्स थे वो थोड़े लेंथी थे, तो उन्हें मैंने इस बार शॉर्ट कर लिया था। ऐसा कि मैंने ऐसे शॉर्ट फ्लैश कार्ड टाइप्स बना लिए थे, उन्हें मैं रिवाइज़ करती रहती थी। तो मैंने ज़्यादा इस बार कंटेंट पे फोकस नहीं किया है, सिर्फ टेस्ट पर फोकस किया था। तो आस्था, आपने कुछ बातें तो बहुत अच्छी बताई कि लास्ट ईयर जैसे बैकलॉग था, 3 टेस्ट दे दिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं था सर। क्योंकि उससे कुछ हम एनालाइज तो कर ही नहीं पाए। दूसरा, कंटेंट कम करके उसको एनालाइज ज़्यादा किया, ये अच्छा किया। तो आस्था, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे बहुत स्ट्रांगली कि वो किन बातों को ध्यान रखें और क्या फॉलो करें? सर सबसे पहले तो यही कि आप कंटेंट पर फोकस ना करें, आप ये देखें कि आप टेस्ट अच्छे से दे रहे हैं और ऐसे दे रहे हैं कि आपको अगर नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन दिखता है या उससे रिलेटेड कंटेंट दिखता है या क्वेश्चन मतलब ऐसा दिखता है, कंसेप्ट दिखता है, तो आप उसको उसमें कुछ गलत ना कर दें। आप मतलब ट्राई करें वो वापस गलत ना हो। और अगर कुछ क्वेश्चन यूनिक लगता है तो उसे नोट डाउन करें, अगर कुछ डिफरेंट कंसेप्ट लगता है उसे नोट डाउन करें। और बैकलॉग पर तो मैं वही बोलूँगी कि एक साथ 3-3 टेस्ट ना दें जैसे मैंने किया था, एक ही टेस्ट दें और उसको अच्छे से एनालाइज़ करें, ऐसा कि आपको लगे कि हाँ मैंने ये कर लिया है, अब मुझे इसको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं मुझे रिवीजन करना है, पर एनालिसिस में ही ऐसा रखें कि आपको अलग से रिवीजन ना करना पड़े। ऐसा उसको एनालाइज़ करें कि आपको डिफरेंट मतलब ऐसा मन में बना लेते हैं ना कि ये रिवाइज़ करना है, तो और स्ट्रेस आता है। उसी टाइम एनालिसिस के साथ जब हम उसे समझ लेते हैं तो वो बेटर हो जाता है और हमारे लिए स्ट्रेस भी कम हो जाता है। वेरी गुड। तो आस्था, आपने बहुत अच्छी रैंक अचीव की और अब आपने एक सफलता हासिल कर ली, तो अब आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब ऐसे ही एनआईटी में भी जाके परफॉर्म करो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट।